इस वक्त हम मौजूद हैं अनवर रज़ा के पास, जो कि सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ओहदे पर फाइज हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आए रोज सहाफ़ियों पर झूठी FIRs और तशद्दुद जैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी सहाफ़ती तंजीम है जो वाकई सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, जो सहाफ़ियों के मसाइल पे वर्क कर रही है? पाकिस्तान में ऐसी कौन सी तंजीम है जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम कर रही है? देखिए जी, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरना, यही एक तंजीम है जो मुल्क भर के सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और बल्कि बड़ी कीमत भी इन्होंने अदा की। हमारे जो एल्डर्स थे उन्होंने बड़े कोड़े भी खाए, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई तंजीम है इस मुल्क में इस वक्त जो हर आमिर के सामने या जमहूरी कोई हुकूमत हो, सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से बिल्कुल पीछे नहीं हटती और अपने दोस्तों के, अपने वर्कर्स के, अपने सहाफ़ी बरादरी के हकूक़ के लिए हर सतह पर आगे जाती है। 76 ईयर हो गए हमारी इस तंजीम को, और हमारी एक हिस्ट्री है, इस पर बुक भी लिखी जा चुकी है। PFUJ की जो तारीख़ है, और वो तारीख़ गवाह है कि हमने बड़े बड़े लोगों के सामने, बड़े बड़े आमिरों के सामने, हमारे जो एल्डर्स थे उन्होंने कोड़े भी खाए हैं, जेलों में भी गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो सफ़र जारी व सारी है, और हमारी जो तंजीम है वो और नेशनल प्रेस क्लब बिल्कुल उन्हीं के जो क़वायद ज़वाबित हैं, जो रहनुमा असूल हैं, उन्हीं पर गामज़न है। साबका हुक्मरानों ने सहाफ़त के मैदान में जो पाबंदियाँ लगाई है, क्या आप समझते हैं कि उनसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया काफ़ी शदीद बहरान का शिकार हुए? अगर आप माजी की हुकूमत की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा मुल्क भर से हमारे जो सहाफ़ी भाई थे वो बेरोज़गार हुए हैं, और बड़ा एक शदीद किस्म का बहरान था मीडिया पर। वो सेल्फ़ क्रिएटेड भी था, और अभी तक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। और मीडिया मालकान ने हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो वर्कर्स को बेरोज़गार किया, और फिर जो सैलरीज़ पर कट लगाया, अब भी हम उसकी जंग लड़ रहे हैं। और जो मौजूदा हुकूमत है उनसे हमारी यही हमने रिक्वेस्ट भी की है, अपने चार्टर ऑफ डिमांड में भी कहा है कि जो कट लगा था तनख्वाहों पे सहाफ़ियों के, उसको दोबारा बहाल किया जाए। और इसके अलावा जो बेरोज़गार किए गए जर्नलिस्ट थे उनको दोबारा उनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए, चूँकि माली मुश्किलात की वजह से आपने ये सब कुछ किया था, लेकिन अब तो एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा है, और जो मीडिया के हालात हैं वो भी पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। बड़े शहरों में तो अक्सर सहाफ़ी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, कुछ अंडर प्राइसेस हैं। क्या इलाकाई जो सहाफ़ी उनके लिए भी कोई सहाफ़ी कॉलोनी बनने के चांसेस हैं? देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था उस वक्त, और लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इस बड़े शहरों में इस स्कीम का आगाज़ हो गया था, मुल्तान में भी। और जो बाकी जगहों पे हमारे प्रेस क्लब्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो सबसे पहले तो प्रेस क्लब की जो इमारत है वो अपनी होनी चाहिए, और उसके बाद वहाँ पर जो हमारे जर्नलिस्ट काम करते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सिर्फ एक स्कीम ही ये नहीं, हेल्थ का इशू होता है, एजुकेशन है। हम चाहते हैं कि मुल्क भर के जो जर्नलिस्ट हैं उनको, उनकी फैमिलीज़ को हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और जो बुनियादी ज़रूरत है, जो हुकूमत का फ़र्ज़ भी है। और इसके साथ साथ ये जो हाउसिंग स्कीम है, ये तो अब हर शहरी का मसला बन चुका है, हर फ़र्द का मसला बन चुका है, हर शख्स को घर की ज़रूरत है। तो चूँकि हम अपने जो वर्कर्स हैं उनके हकूक़ के लिए कोशिश करते रहते हैं। अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं जहाँ पर कुछ सहाफ़ी भी हैं, उनको भी किसी न किसी सरकारी जो स्कीम है उसमें उनको हिस्सा मिले। फेडरल में तो हमने ये किया हुआ है कि जो 2% कोटा है वो हमारा जर्नलिस्टों का अकॉर्डिंग टू जो क़वायद ज़वाबित हैं उसके मुताबिक मिलता है, सीनियरिटी के मुताबिक। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये मुल्क भर में इस कोटे को लिया जाए, और सूबाई हुकूमतें भी जहाँ जहाँ पे सरकारी स्कीमें हैं उनमें जर्नलिस्टों का 2% कम अज़ कम कोटा जो है वो मुख्तस करें। जो हकीकी सहाफ़ी हैं, क्या उनको वही मुकाम हासिल है जो आज से 10-20 साल पहले था? देखिए, बड़ी अब ये तल्ख़ बात है कि अब हकीकत बदलती जा रही है। जर्नलिज़्म में प्रोफेशनलिज़्म अब कम होता जा रहा है, क्योंकि सरमायादार ने इस इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है, और जो नज़रियात थे और जो सहाफ़त के रहनुमा असूल थे, शायद हम उनसे पीछे हट चुके हैं। और उसमें मीडिया मालकान भी शामिल हैं, हुकूमत भी शामिल है, और हमारी तंजीमें भी कहीं न कहीं पे कसूरवार हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, और उसके बाद जब सोशल मीडिया आया तो इंटायरली जो जर्नलिज़्म था वो तब्दील होकर रह गया। अब भी जो जर्नलिस्ट अपने किरदार के साथ खड़ा है, जिसके असूल हैं, उसकी लोग उसी तरह इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो माशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुका है। ऐसे बहुत कम लोग रह चुके हैं। अब अपॉर्चुनिस्ट जो हैं वो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा आ गए हैं, और वो मौके से फ़ायदा भी हासिल करते हैं। शायद यही वजह है कि मीडिया और जो जर्नलिज़्म है, सहाफ़त है, जो वो ज़ुबून हाली का शिकार है। सर, ऐसे लोग भी सहाफ़त में शामिल हो गए जिनका सहाफ़त से दूर-दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सिर्फ प्रोडक्शन की खातिर आते हैं और मीडिया मालकान उनको भारी रकम लेकर कार्ड जारी कर देते हैं।
تو کیا میڈیا مالکان کو آپ کا اس حوالے سے کیا پیغام؟ دیکھیے یہ برائی ہمارے جو جرنلزم ہے پہلے دن سے چلی آ رہی ہے کہ آپ نان پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ شاید کوئی نمائندہ اگر آپ نے کرنا ہے تو ایسے بھی اخبارات ہیں جو بھاری رقم لیتے ہیں، بیورو چیف بنا دیتے ہیں. پھر جب نان پروفیشنل اور کوئی ایسا شخص جس کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں، اس کے نہ تو کوئی نظریات ہیں اور نہ وہ صحافی اصولوں سے واقف ہوتا ہے، انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی معاشی جو مشکلات ہیں اس کو کیسے کم کرنا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے پھر جرنلزم بدنام بھی ہوئی ہے اور بلیک میلنگ کا دھبا بھی ہم پر لگا ہے. ہم نے اسی کو دور کرنا ہے، لیکن یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم تو مالکان نہیں ہیں. ہم میڈیا تنظیمیں ایسے لوگوں کو اپنے سے بہت دور رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو صحافت میں نہ آنے دیا جائے، لیکن جب مالکان ان کو لے آتے ہیں تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہم میں بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے ہم سب نے، مالکان نے، حکومت نے اور میڈیا تنظیموں نے مل کر اس خامی کو دور کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے انور رضا صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.